जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके धन कारक ग्रहों की और आपके बर्थ चार्ट में आपके धन देने वाले ग्रहों की। भावेश भावपति के अनुसार हम सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि यह वह सूत्र है जो लोग भी धन की अपने जीवन में कामना करते हैं उनको इस सूत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोचर संबंधी राशिफल आपको पता चलते रहते हैं, किंतु जन्म संबंधी राशिफल आपको नहीं पता चल पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना तो चाहते हैं किंतु सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक मीन राशि वाला इसका लाभ उठा सके। तो देखिए, यदि आपके बर्थ चार्ट के कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए, धन कारक ग्रह कौन होता है? आपका धन कारक ग्रह है धन भाव, द्वितीय भाव। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके आ जाते हैं धन कारक ग्रह शनिदेव। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है और इस साढ़े साती को यदि आपको परास्त करना है तो भी, और यदि अपने जीवन में धन की कामना करनी है तो भी, यह राशिफल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपके यहाँ के राशिपति तो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव वर्तमान समय में विराजमान हैं कहाँ पर? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा किसी ग्रह की हम चर्चा करते हैं तो उसके राशिपति की भी चर्चा करते हैं, उसके नक्षत्रपति की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि राशिपति और नक्षत्रपति का भी शुभ होना अनिवार्य होता है। तो धन जब भी किसी के भी बर्थ चार्ट में देखा जाता है, दो भाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव। अब द्वितीय भाव देखिए आपका मंगल देव जो हैं थोड़े से नकारात्मक होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको मंगल देव के नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी धन हानि हो रही है। संचित धन नहीं हो पा रहा और जो आपने संचयन कर रखा है वो भी आपका निकल जा रहा है। ऋण कहीं से आपने ले रखा है, क्योंकि ऋण के कारक भी मंगल देव हैं। ऋण कहीं से आपने ले रखा है, उसको चुकाने की स्थिति नहीं बन रही है। तो यहाँ पर यह वीडियो इसीलिए मैंने कहा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन संबंधी सारी चीज़ों की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं अब ये दो भाव आपके हो जाते हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक लाभ नहीं बढ़ेगा, सुख नहीं किसी चीज़ का आपका बढ़ेगा, तब तक उस चीज़ के आने ना आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कि आपकी कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय आपके धनपति बेहद कमज़ोर अवस्था में हैं, आपके लिए नकारात्मक धन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनिदेव, क्योंकि ये द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, इन्होंने साढ़े साती का निर्माण किया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अब शनिदेव के जस्ट आगे आ गए राहुदेव, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं। अब राहुदेव जब लग्न में बैठे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जब राहु देव लग्नगत बैठे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में आपके लिए थोड़ी सी विषम स्थितियां निकल कर आती हैं। क्योंकि किसी भी भाव का यदि हमें सुख देखना है, पूंजी देखनी है, तो उससे द्वितीय भाव देखा जाता है। जैसे लग्न की पूंजी देखते हैं तो धन भाव देखते हैं, और धन भाव की पूंजी देखेंगे तो पराक्रम भाव को देखेंगे कि कितना आपके पास पूंजी होगी धन की। तो तृतीय भाव, जब भी तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, शुक्र गोचर करेंगे, गुरुदेव गोचर करेंगे, तब तब आपके पास धन की आवक बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। 13, 14, 15 तारीख वो विशेष तिथि होगी जब चंद्रदेव आपके धन भाव के सामने से गोचर करेंगे। और यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं, तो शनि देव की पॉजिटिव बनाने के लिए आपको राहु को शुभ करना पड़ेगा।
देखिए, जिनके भी बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति सामान्य है, मैं ये नहीं कहती कि बेहद उच्च होनी चाहिए, सामान्य है, उनको भी इस गोचर के अच्छे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब साढ़े साथी का प्रभाव अगर देखें तो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त हो चुका है और आपके लिए शुभ स्थितियों का ग्रह निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु को शुभ करना पड़ेगा। वहीं एक चीज और देखिए, मंगल देव आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र में आने के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, और इन्होंने 12 तारीख को ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किया है, जिसके कारण से आपकी 50% नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, 50% ये सकारात्मक प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। किंतु मंगल बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कर्मठ ग्रह हैं, पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। तो इस दौरान आपको मंगल से संबंधित भी बहुत कुछ करना चाहिए। जब तक आपकी मंगल, शनि, राहु और वहीं सौम्य ग्रह, क्योंकि देखिए अभी शुक्र भी राहु के साथ आने वाले हैं, और शुक्र जो है आपकी राशि में ही उच्च के होते हैं, और उस दौरान यदि राहु ने कोई नकारात्मकता आपके साथ फैला दी तो फिर समझ लीजिए यह गोचर काल आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। ऋषि पाराशर के अनुसार जब भी गोचर में ग्रहों की स्थितियां अनुकूल चल रही हों तब हमें अपने प्रयासों को दोगुना तिगुना बढ़ा देना चाहिए, और जब हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां चल रही हों तब हमें अपने प्रयासों को विराम देते हुए जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो कि धन के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, आपके प्रभाव करने की जो क्षमता होती है वह शुक्र के पास होती है, कि आप लोगों को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लोग आपसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं, वो शुक्र के पास है। और शुक्र आपकी लग्न से जब गोचर करते हैं तब यह उच्च के होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप राहु को नहीं सही करेंगे तो आने वाला गोचर काल आपके लिए नकारात्मक प्रभाव ही बना रहेगा। तो इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान समय में परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए कॉल करते रहते हैं, किंतु क्या होता है, एक तो मंगल ने यहाँ पर ज्ञान भाव में बैठकर सबसे पहले आपके ज्ञान को ब्लॉक किया, वहीं सप्तम दृष्टि डालकर इन्होंने लाभ को ब्लॉक किया, संतान की तरफ से आपको परेशान किया, लव लाइफ में आपके थोड़े से रिश्ते खराब किए। तो देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर काल के दौरान इन सब समस्याओं में आपके कमी भी देखने में आएगी, और वहीं चंद्रमा 13, 14, 15 वो विशेष तिथि होंगी जब आपके धन भाव के जस्ट सामने से, क्योंकि लाभ के और धन भाव के जस्ट सामने या तो शुभ ग्रह हो और अन्यथा जो राशि बनी हो उस राशि की आपको आराधना करनी चाहिए और इन्हें शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। अब अपने बर्थ चार्ट को देखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको ग्रहों से संबंधित चीज़ें नहीं बताते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस आप देखें, राशिफल जब भी देखें जिनमें ग्रहों से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि नित्य प्रति कोई ना कोई ग्रह की स्थिति इस तरीके से परिवर्तित होती जाती है कि, और उस ग्रह से संबंधित जब आप वीडियो देखते हैं और उससे विपरीत या कुछ उससे मिलता जुलता आपको प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि उस ग्रह से संबंधित आपकी यदि विपरीत प्राप्त हो रहा है तो वो ग्रह आपका अरिष्टकारी है, उस ग्रह के आप उपाय करने प्रारंभ कर दीजिए। तो क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके धनपति की और लाभपति की, तो धनपति आपके मंगल देव बनते हैं, ओम अंगारकाय नमः, और आपके लाभपति ओम शनि शनिश्चराय नमः। इसके आगे कारक जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव के लिए ओम रम बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें, क्योंकि कारक जो हैं द्वितीय भाव के और एकादश भाव के वो गुरुदेव ही होते हैं। इनके आप जाप करें और इनको शुभ करने के लिए प्रयास करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, सदा सत्य बोलें, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही सत्य के पालन करते हैं। इसके साथ ही
धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। अपनी थाली में से नित्य प्रति एक टुकड़ा कौओं के लिए निकालना प्रारंभ करें। यह आपके तीनों ही ग्रहों के लिए सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। मीठी चीज़ें, कोई भी मीठी चीज़ लीजिए, गुड़ ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए और यह साधु संतों में बांटना शुरू कर दीजिए। जितना दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 किलो 20 किलो लेकर जाएं। जितना दे सकते हैं उतना आप प्रत्येक मंगलवार को दें। इससे क्या होगा, आपके शनि, और जब साधु संतों को देंगे गुरु और मंगल, तीनों ही आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लेट चम्मच लिया।